नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट 7 मंथ्स एंड 7 प्रिडिक्शंस। इसको जानने पे दे विल मेक यू रिच एंड हैप्पी। जैसे कहते हैं ना, पैसा और सुकून एम है चैनल में सब्सक्राइबर्स को दिलाना। तो 7 की 7 आप सुनने की कोशिश करना, कितनी आपको लगती हैं ये सच होंगी। एंड उसमें हर एक में मैं बताऊंगा कि आपका क्या रोल है और आपको क्या करना है। जो मेरा कोर मिडिल क्लास ऑडियंस है उसके लिए ये है, उसके लिए ये प्रिडिक्शंस हैं। आनंद उठाना। अगले 7 महीने यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का मोटा मोटा 7 महीने की 7 चीज़ें हैं। ध्यान से सुनना। 7 और 7th वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th वाली तो सुनना। पहली प्रिडिक्शन है मेरी, गोइंग फॉरवर्ड नाउ नैरेटिव सेट किया जाएगा, ये प्रिडिक्शन का नाम है, बाय दिस पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत ज़्यादा माइंड स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा। टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखना बंद नहीं करेंगे, दिमाग की दही हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि अचानक से सब कुछ ही खतरे में है। ये होने ही वाला है। अब इसमें हम नहीं घुसेंगे। ये वाले एक वोट लेके बैठे हैं, कर देना जिसको वोट, क्योंकि आप अपनी टाइम और एनर्जी बचाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। देश में 80-90% देश इसमें लगा रहेगा, स्पेशली मिडिल क्लास। ऑटो रिक्शा वाला वो नहीं लगेगा, वो अपना काम वाम करता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा। अमीर आदमी अपना अमीर बन रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे जो बिल्कुल नीचे वाले हैं वो अपना, ये मिडिल क्लास जो सबसे वेली तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके पास अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत काम है। अगर देखें तो इनके बच्चे सेट होना, शादियां होना, बच्चों की, घर, इन्वेस्टमेंट, बहुत काम है मिडिल क्लास को। लेकिन यहाँ एस्केपिज्म होगा बहुत तगड़ा। उस पॉइंट को मैं आगे भी थोड़ा छेड़ूंगा। इस वाले पॉइंट को एजेंडा सेट किया जाएगा। आई बॉल्स के लिए आपको एकदम पकड़ा जाएगा। यूट्यूब जंग का मैदान बन जाएगा। न्यूज़ चैनल तो बने ही बने हैं, स्पिल ओवर भी यहाँ आने वाला। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप खचाखच भरेंगे, वीडियोस यहाँ से वहाँ भेजे जाएंगे, नैरेटिव सेट किए जाएंगे। जैसे भी इन चीज़ों से आपको बचना है, ये होगा। दैट इज़ नंबर 1। इसमें टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़, बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होंगी कुछ। ये राहु टाइप की तरह चीज़ें होंगी। मिडिल क्लास को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फ्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। मिडिल क्लास हैज़ टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं यहाँ स्केप्टिज्म और नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ। आपकी वोट पहले से ही निर्धारित है पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़रों में। आप उनको पता है किस वाली ने किसको करनी है, तो आपको रुझाने का नहीं है। यू आर नॉट द वो न्यू लवरी होते हैं ना, एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। आप ऐसे हो कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो हो आप। मतलब यू आर दैट मैरिड लेडी या मैरिड मैन, ठीक है। जैसे मैरिड आदमी को कोई रिझाता नहीं ना, बीवी तो नहीं रिझाती, अब होगी शादी और बीवी भी होगी तो होगी, उसको भी नहीं, वो वैसा वाला काम है मिडिल क्लास का। तो आपका जब वो काम है उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। बिलोंग टू दैट तबका। या तो अपने आप को गिरा लो, लोअर क्लास हो जाओ, और फिर आपको वो करने आएंगे कोई कुछ लेके भाई ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, कुछ ये लगा ले, कुछ और ले ले, फ्री बिजली। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पहुँचे हो, ऊपर आपसे जाया नहीं जा रहा। तो अपने आप को अवॉइड करो, इन बिग बैंग में एक्साइट मत हो जाना। तीसरी चीज़, वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, दबा के टाइम वेस्ट होने वाला है। टीम ये वाली सेलेक्ट करो। बुमराह की तबीयत ठीक है नहीं है, श्रेयस अय्यर ठीक हुआ, केएल राहुल को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, रोहित शर्मा को ऐसे उतरना चाहिए, सूर्य कुमार यादव को खिलाएं ना खिलाएं, बैकअप है या नहीं है, ईशान किशन है या संजू सैमसन है। ये ड्रीम 11 में टीम बनाओ, यहाँ पॉलिटिक्स होगी, ये होगी, आपकी क्या राय है। ये इतनी दही होने वाली है 3-4 महीने। वर्ल्ड कप इंडिया मुझे जीतता दिख नहीं रहा प्रेजेंट हालात में। अगेन, मैं तो चाहूँगा मेरा देश सब कुछ जिए, पर चाहने से थोड़ा होता है। कुछ सिचुएशन तो देखो ना, इनकी टीम सेट है ना इनका कैप्टन सेट है। वो विराट कोहली को जैसे इनने वो करा तो थैंक यू इनका हर जगह होने लग गया। उसमें वो टीम ही ऐसी बढ़ गई, आज तक सेट ही नहीं हुई। ठीक है, वो रोहित शर्मा आ रहे, कर लेना, देख लेना, कर ले, तू बॉलिंग कर ले, तू बैटिंग कर ले, जो देखना कर ले, वो सेटिंग कर रखी। क्योंकि इन्फ्लुएंसेस इतनी, टीम में एकता ही नहीं लग रही। तो टाइम मस्ट वेस्ट करना इस टीम पे। सब पैसे कमा के बैठे हैं, आईपीएल में छिके पड़े हैं और आपस में खूब जूत बजे पड़े हैं। अगर इनको देख लो, वो एक आईपीएल किंग बन रहा है, एक नंबर 2 पे आया, कोई नमस्ते नहीं करता। पहले कोहली को ये करते थे, अब उसको नहीं करते, अब ये है। आपका देख लो, और आप उस पर हाय किंग कोहली, कोई ये कोई, तो टाइम वेस्ट करते रहोगे इन पे। छक्के चौके मारने को अच्छा मैच हो तो देख लेना, मना नहीं कर रहा। इंडिया पाकिस्तान का होता ऑफकोर्स देख लेना।
पर उसके लिए अभी से प्रिपरेशन इतनी करने मत लग जाओ जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं या कोई आईआईटी प्रिपरेशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं या आईएएस के हो रहे हैं या कैट के हो रहे हैं, ऐसे मत करना। जब आएगा तब देख लेना मैच, इंडिया जो आएगा उसमें ऐसे ओपिनियन करके मत करना, पहले कोई बता देना, क्योंकि आप करने में घुसोगे। इसलिए बता रहा हूँ मैं, जितना यूथ है, जो यूथ नहीं भी है, वो सब इन सब चक्करों में घुसोगे तो पहले से कोई बता दे तो वॉर्न हो जाओगे, क्योंकि अभी वो माहौल बनेगा, उसको भी बनाया जाएगा। यहाँ पे ये वाला माहौल और ये वाला, ये दोनों चीज़ आपका दिमाग को अगले 3 4 5 महीने ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ होगी। चौथी चीज़ जो एक अच्छी होगी और उसका इतना हल्ला मचेगा नहीं बट आपको फील होगा, वो होगी इन्फ्लेशन कम होती दिखेगी, इंटरेस्ट रेट कम आते दिखेंगे। इससे आपके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे रियल एस्टेट में आए चाहे स्टॉक मार्केट में आए। गार्ड फॉर दिस, गार्ड तो नहीं मतलब लुकआउट फॉर दिस, गार्ड तो पहले 3 चीज़ों के लिए करना है। इसके लिए यू हैव टू लुक आउट फॉर इट, सी द इन्फ्लेशन डेटा, सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन अक्टूबर इन्फ्लेशन, अगस्त की कितनी है, सितंबर की, बेस इफेक्ट क्या था, पिछले साल का क्या था, वो सब आपको कम होते दिखेगा। एंड लिक्विडिटी आते दिखेगी, फील गुड फैक्टर दिखेगा, इंडिया शाइनिंग टाइप फीलिंग आएगी, कुछ कुछ आएगी। वो पूरी झाग है, सच है, झूठ है, कितना पैसा कमाया जा सकता है, उस पर आपको ट्रेंड को पकड़ना है, ध्यान रखना है। और वो फील गुड फैक्टर आपको नवंबर से दिखना शुरू होगा, नवंबर जनवरी फरवरी तक आपको इस तरह जाएगा। ठीक है। 5वीं चीज़, कोई मूवीज़ इस तरह की आएंगी, चीज़ें इस तरह की आएंगी जिस पे अगेन लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे वो वीर सावरकर की कोई मूवी आ जाए, चाहे कोई और किसी तरह की चीज़ें आ जाएं, कुछ ना कुछ इस तरह का बनाया जाएगा कि तू ऐसे बोल, वो ऐसे था, ये ऐसे था, ये क्या था मूवी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी के अंदर कोई वो बालाकोट टाइप वाली भी कोई मूवी आ जाएगी, जहाज जूझ वाली कौन सी बन रही है वो भी आ जाए, माहौल बढ़िया वाला बन जाएगा। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ये होना है, प्रिडिक्शन है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तंत्र मंत्र सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, बट उस पर भी मतलब प्रिडिक्शन है, ये देखना, स्वाद लेना, ऐसा हो रहा है। आप सब एक वोट लेके बैठे, मैं आपको, मेरा जो ऑडियंस है, बताना चाहता हूँ, गरीब की तरह वोट रखो। किसको डालूंगा बताऊंगा नहीं, जो मुझे रिझाएगा उसको बनाऊंगा। मिडिल क्लास ये है कि अरे ठीक नहीं है, क्योंकि अब आगे जाते आप ये ओपीएस और एनपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम न्यू पेंशन सिस्टम पे भी लड़ाई चर्चा देखेंगे, क्या सही है क्या गलत है। इस पर आप वीडियोस चाहते हैं तो क्लैरिटी के लिए तो मैं बनाने को तैयार हूँ। जो देश के लिए चीज़ अच्छी नहीं है पर पॉलिटिकल पार्टी और किसी इंसान के लिए अच्छी है। अब देश को तो सभी भूल जाते हैं ना जब पावर आएगी। अच्छा नहीं है किसको पता है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को कर कुछ नहीं सकती सिवाय रोने के। तो मिडिल क्लास को हमें जागरूक होना है और हमें कॉल द शॉट्स और नैरेटिव सेट करना है। हमारे लिए नैरेटिव पहले सेट कर देंगे, हमें बोलना है ये बकवास बात करनी नहीं, ये बात करनी है। वन पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम जो लाएगा वो बैंकरप्ट करेगा स्टेट को, और सारे स्टेट्स लाएंगे तो देश बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन लेकिन कोई खड़ा हो रहा है इसके अगेंस्ट कि नहीं हम तेरे को वोट नहीं करेंगे अगर तू लाएगा, नहीं, क्योंकि इसको स्वाद आ जा रहे हैं, फिर इसको फ्री बिजली पानी पे आ जा रहे हैं, इसको किसी को धर्म पे आ जा रहे हैं, किसी को किसी चीज़ पे आ जा रहे हैं, सबको अपने अपनी जगह स्वाद आ रहे हैं। आप क्यों नहीं नैरेटिव सेट करती? गरीब को तो मिल ही नहीं रही पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम जो पेंशन जिसको मिल रही है वो तो थोड़ा उसके ऊपर ही है ना। तो किस तरह तोड़ा मरोड़ा जाएगा और अपनी तरफ रिझाया जाएगा, फिर वो माहौल बनेगा, पिक्चर आएंगी, कुछ यादें आएंगी। एक तो पिक्चर अभी आ रखी है एक ओपनहाइमर, उसमें मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया, उसमें को गीता जी का मतलब एक कुछ लाइन ले रही तो इंडियंस बड़े एक्साइटेड हैं। उसने बोला गीता को, अरे पूरा कॉन्टेक्स्ट देख क्या बोला, उसमें कोई इज्जत वाली चीज़ है, हर चीज़ में इज्जत ढूंढ लेते हो। तुम्हारे किसी स्क्रिप्चर का किसी ने कुछ एक लाइन बोल दी, अरे पूरा देखो तो सही वो क्या बोलना चाह रहा है इंग्लिश हिंदी में। हर चीज़ में इतनी लो सेल्फ एस्टीम से हमारा देश सफ़र करता है। अंग्रेज कहीं कोई कुछ कोट कर दे को आ जाए तो बहुत अच्छा लगा उसने, हो हमारा मिडिल क्लास ही लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करती है, रिच तो करती नहीं है, और लोअर क्लास तो आजकल अपनी ताता तीना है सारी। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। कोई तो देश की पॉपुलेशन हो जो अपने में एटीट्यूड में घूमे। हमारे को चाहिए, मिडिल क्लास को चाहिए, हाय कोई हमारा ये बोल दे उसका बोल दे, उस पर कितना वो बोल रहे कि बहुत अच्छी चीज़ है। अरे प्लीज़ उसका कंटेक्स्ट तो देख लो, कितनी अच्छी चीज़ है, क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है, क्या है, क्या उसकी इंग्लिश है, क्या वो है। आई एम दी डेथ, आई हैव बिकम दी, आई एम दी डेथ, एक उस पर मेम्स वीडियो कुछ भी ये बहकने वाली पढ़ी लिखी अनपढ़ मिडिल क्लास है। ठीक है,
सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा, अच्छा छठा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, घर घर कार्यकर्ता। जैसे कहते हैं ना घर घर कुछ, तो घर घर कार्यकर्ता पैदा ऑलरेडी हो रखे हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे अब। आप ही का मासा जी, आप ही का मामा जी, आप ही का फूफा जी, आप ही के अंकल जी, कोई आप ही के पिताजी भी हो सकते हैं, कोई भी। ना ये ठीक नहीं है, ये ऐसे देश में ऐसे ऐसे, ये ऐसे आपका करेंगे वोट आकर्षित करने के लिए घर के अंदर ही। ये पेज प्रमुख, ये प्रमुख, और सब अब सब कार्यकर्ता दिखेंगे आपको, कहीं मुंह खोलते डर लगेगा आपको। ये माहौल होगा, घर के अंदर नाराज हो जाएंगे। वही मासा जी, मामी जी, मामा जी, चाचा जी, को फूफा जी या पिताजी, अपने बालक का ब्याह हो नहीं रहा, किसी की नौकरी लाग नहीं रही, उस पर ध्यान नहीं है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर ओन किड्स, व्हाट इज हैपनिंग। अब हम सबको देश की चिंता करनी है। यार एक चीज बताओ, 5 साल सरकार बनती है, 1 साल सरकार बनाने की चर्चा करते रहो, और उसके बाद फिर स्टेट इलेक्शन हर 6 महीने में हो जाते हैं, फिर चर्चा करते रहो। ये पूरा देश हमारा इलेक्शन मोड में रहेगा क्या? इतना काम धंधा नहीं करना, तो पीपल विल डू इट। मेरी एडवाइस क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरा कोई वीडियो 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोग तो देखेंगे नहीं, 20, 30, 50 हज़ार लोग देखेंगे आप में से, ठीक है? तो आप जो 50 हज़ार या 1 लाख जो भी लोग देख रहे हो ये वीडियो, अपने में तो शेयर करना कम से कम, कि ठीक बात कही जा रही है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपना फोकस कर लेना। व्हेन होल इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन इररिलेवेंट थिंग्स, तो आप अगर फोकस कर लोगे, आप लाइफ में देखोगे 6-8 महीने में आप आगे चले जाओगे लोगों से। आपने अपना टाइम बचाया, एनर्जी बचाई, आर्गूमेंट्स में नहीं डले, कहीं कुछ नहीं हो। 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी निकलना मत, तो सुन लेना नौकरी वालों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपकी लाइफ में फोकस बहुत सही आ जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी अगले 6 से 7 महीने में होगा, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद नील बटे सन्नाटा, भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे क्या हुआ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रही थी, सब शांत हो जाएंगे। कोई से बल रिजल्ट आए, कुछ मर्जी हो, कहानी वैसे भी टाइट हो रही है। ये कोई डन एंड डस्टेड मैच नहीं है। जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज़ की, तो पहला मैच इंडिया जीत गया 115, दूसरे में पता क्या हुआ, तो ये मतलब ऐसा ही है, ऐसा इतना डन एंड डस्टेड काम नहीं है, ठीक है, कि भैया ये तो पता ही है, नहीं नहीं नहीं, कहानी में वो है, तो इसलिए जोर लगेगा। जोर लगेगा में तो आप कस्टमर हो, ये सर्विस प्रोवाइडर है, आप जो है वोटर को ऐसे बैठना है, ऐसे, हाँ, और नाच अच्छे से, और बता, हमें रिलैक्स होना है, पहले से नहीं बोलना। सारे वोटर कार्यकर्ता बन गए, आपस में लड़ रहे हैं, बावड़ी बुच्चों, आपको ऐसे बोलना, हाँ तू मुझे समझा, क्यों करना चाहिए, आप मजे लो ना लोगों के। नहीं भाई साहब, हम दे देंगे वोट, और पर आप बताओ ये वाला क्यों अच्छा है, उसका मुंह में झाग लगवाओ, उसकी ऐसी तैसी कराओ, उसके मजे लो, और अपने दिमाग की दही मत करो, अपने खुद मत हो, खुद जाके मत बोलो कि इसको करो उसको करो, अपना जोर मत लगाओ, क्योंकि कोई मर्जी बन जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। कोई भी गधा बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहीं भी कुछ भी बन जाएगा। लोगों को आज के दिन पूछ लो ना उनका एमपी कौन है, तो एमपी का नाम नहीं पता लोगों को, अपने अपने की पूछ लो, और पड़ोस वाले का तो बिल्कुल ही नहीं पता, और कुछ नहीं लेके बैठे ये 5 करोड़ का वो फंड लेके बैठते हैं, 5-10 करोड़ का एमपी लैड का, वो भी कोविड में इनका जब्त हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो पैसा दिया ही नहीं, तो कुछ है नहीं ऐसा जितना कर रहे हो आप, ठीक है, कि मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा, मैं नेता के पीछे भाग रहा हूँ। उनको भागने दो धूप में, पता नहीं इलेक्शन कहीं जल्दी ना हो जाए धूप के चक्कर में, वो भी एक, वो मैं प्रिडिक्शन कर नहीं रहा, बट वो भी हो सकता है होने को, सर्दियों में कर दे कोई पहले, बट मोस्ट लाइकली टाइम पे होने की है, पर पहले भी बताया जा सकता है, पर वो मेरी प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं कर ही नहीं रहा उस पर। 7वां और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो नौकरियों वाले हो ना, आपकी लाइफ टाइट होने वाली है, कहीं भी नौकरी करते हो, नौकरियों में अब निकालना आसान नहीं है, पर आपकी लाइफ को सुहा करके, टाइट करके इतना कर देते हैं कि आप अपना रिज़ाइन डाल जाओ। ये एक ट्रेंड आने वाले टाइम में बढ़ेगा। नीचे से सप्लाई बहुत आ रही है मार्केट में नौकरी की, एंड कुछ मंडेन नौकरियां होती हैं, जो टॉप की नौकरियां हैं, जहां बहुत ट्रेनिंग देनी है, बहुत स्पेसिफिक नौकरियां हैं, बहुत आपकी स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट है, वो सेफ़ हैं वहाँ इतना, पर ज़्यादातर नौकरियाँ 60% जनरल कैटेगरी की फॉल करती हैं। जॉब मार्केट में इतने बच्चे आ रहे हैं कि जो आप 70,000 रुपये का काम कर रहे हो, वही काम 30,000 35,000 में करने को लोग तैयार हो जाएंगे, 40,000 में। तो वो आदमी कहेगा मैं 2 रख लेता हूँ, इससे ज़्यादा तो काम करेगा, कितना एक्सपीरियंस आ गया। तो वो अब आपको ऐसे कह के तो निकाल नहीं सकता, तो वो ऊपर से बताया समझाया जा रहा है। ये आप ये सोच लो कि मुझे क्वेश्चन पेपर पहले लीक है, तो अगर आपको बॉस परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा,
और अननेसेसरी कर रहा है, तो राइटिंग ऑन द वॉल है कि बच्चे अब आपको देखना पड़ेगा अपना जुगाड़ दूसरा और, क्योंकि ये तो छोड़ेगा ही नहीं, ऊपर से बताया गया है, समझाया गया है। क्योंकि आप किसी को फायर करो तो बड़ी न्यूज़ हो जाती है, दिस कंपनी इज डूइंग कॉस्ट कटिंग, 20 एम्प्लॉयज़ फायर्ड, 22,000 फायर्ड, ये ऑफिस ये बोल दो कि इनकी लगा दे सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा काम, शनिवार को काम, प्रेजेंटेशन काम क्यों नहीं किया, जलील किया, ईमेल क्यों नहीं है, अपने आप ही 10% छोड़ जाएंगे। तो कॉस्ट कटिंग करने और कहेंगे वीक है ये कौन सा है, चार्ल्स डार्विन कौन से उसकी थ्योरी लगा रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, ठीक है। तो जो वीक है वो अपने आप ही चला जाएगा, वो कहीं वीक वाली पोजीशन पे चला जाए। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब इफेक्ट होगा। पर इसके लिए मेरे पास एंटीडोट है। मैं वो इंसान हूँ, मैं ये कहता हूँ अपनी नौकरी छोड़ो मत इतनी जल्दी, डटे रहो, बेशर्म होकर डटे रहो और फील मत होने दो। ये सोच लो फिजिकली तो कोई आके मारेगा नहीं, फिजिकली तो प्रताड़ना नहीं होगी कि आपकी पिटाई हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा। मेंटली होगा, मेंटल प्लेन में ही होगा। तो खेल मेंटल है। थोड़ा सा बेशर्म हो जाओगे, थोड़ी सी मोटी चमड़ी ले जाओगे और स्माइल मारोगे तो बॉस तड़पेगा। यू शुड नेवर लीव, वेट फॉर फायरिंग। फायरिंग विल फायरिंग मतलब फायरिंग वो जो भी होगा उसमें उनको 2 महीने 3 महीने नोटिस, पैसा, वो सब देना पड़ेगा। बोल करो, यस यस बोलते रहो, मुंह से बुरे मत बनो। इस पे और कंटेंट बन जाएगा, आप चाहते हैं। और इस पे अगर आप कंसल्टेशन प्राइवेट चाहते हैं, कोई दुखी हो रहा है, किसी को दुखी किया जा रहा है, रूल रेगुलेशन का बहुत वो बनाते हैं, और मेरे को वो रिलीविंग नहीं देगा, मैं देगा, सब बकवास है। सब ये एचआर की गलत प्रैक्टिसेस हैं। आपको कोई आके एचआर कहीं साइन करा दे कि तूने नौकरी अच्छी नहीं करी तो तेरे पिताजी का घर मेरा हो जाएगा, और साइन कर दो आप उस पर, तो इसका मतलब नहीं पिताजी का घर हो जाएगा। कोई देश का आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वो भी लगता है। कहीं कुछ बच्चों से साइन करा लेते हैं एचआर वाले मूर्ख। ये तो मूर्ख नहीं, तो शाणे हैं, आपको मूर्ख बना देते हैं। कुछ भी आदमी साइन कर दो, यू विल हैव टू टेल दिस, मतलब इनको निकालना है तो दे मे नॉट हैव टू टेल दैट मच बट यू विल हैव टू टेल। वो चेक करो ना वहाँ पे क्या है। आप इनसे चेक करो कि ना कितनी देर नौकरी कराएगा। एक बार तू मेरे को नौकरी दे रहा है, लिख तो दे कितनी देर कराएगा। संडे को नहीं कॉल करेगा, कहीं लिख तो दे। सैटरडे को नहीं करेगा और सैटरडे को करेगा तो वो भी लिख दे भाई। टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लिखा तो भैया यू नीड नॉट पिकअप फोन्स आफ्टर वर्क आवर्स। पर वो क्या है, हम वो इंडियंस हैं, वो वाली पुरानी गुलामी अंदर कहीं ना कहीं डली हुई है, अभी भी निकली नहीं है। जनरेशन से अलग हो गई हैं पर वो डीएनए में अभी भी है। वो कॉल उठाया जाएगा। इस पे मैं डिटेल्स में और बता दूंगा और वीडियोस बना दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये 7th पॉइंट जो मैंने बताया। प्लीज़ शेयर करिएगा लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।